से आई हूँ वोट देने के लिए। यूएस से आई जी, हैं आप? मैं यूएस में रहती हूँ। मैं वहाँ से सिर्फ वोट देने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे देना ही था वोट। अच्छा, एक ही वोट से तो होगा ना। एक ही वोट एक से ही होगा। वोट से एक एक्चुअली एक वोट से क्या नहीं होगा, एक ही वोट से होगा। ठीक, क्योंकि यू नेवर नो, क्या शायद आपका वोट ही वो लास्ट काउंटिंग वाला वोट हो जिससे कि हमारा फ्यूचर डिसाइड हो। और नॉट फील कि वो यूएस है, वहाँ पे इंडियन कल्चर इतना हिंदुस्तान है वहाँ पे जितना मुझे बैंगलोर में नहीं मिला। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाग जाओ यार, अब तो जाग जाओ। कंट्री बहुत डेवलप कर रही है और इफ़ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन दैट तो फिर पता नहीं क्या करें। क्या मुद्दा मैम सोच कर आई थी आप वोट देने के लिए? मुद्दा एक ही है, सनातन डेवलपमेंट, हिंदू, इंडिया कल्चर। मतलब इस मैं बार तो राम यूएस मंदिर बनाने का पूरा से फायदा आई हूँ वोट देने के लिए। यूएस से आई जी, हैं आप? मैं यूएस में रहती हूँ। मैं वहाँ से सिर्फ वोट देने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे देना ही था वोट। अच्छा, मतलब यूएस से और कौन कौन आए हैं आपके हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड तो नहीं आ पाए, वीज़ा का इशू था। मैं आई हूँ। अच्छा। मैं मेरी बेटी आए हैं। बेटी, आपकी बेटी कहाँ है? नहीं, वो तो बहुत छोटी है, 7 ईयर की है, तो वो मम्मी पापा के पास छोड़ के आए। मम्मी पापा सवेरे मॉर्निंग में आई थिंक दे वर द सेकंड वोटर, वो दे करके गए। फिर मैं आई, उसको घर में देखने के लिए होना था तो मैं आई फिर। अच्छा, टिकट मतलब कैसे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, टिकट नहीं, कराना पड़ा? नहीं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल था क्योंकि मेरा एक्चुअली मैं यूएस जाने से पहले बैंगलोर में रहती थी, तो मेरा वोटर आईडी कार्ड बैंगलोर का था। तो आई थॉट कि यहाँ का शायद चालू नहीं है या कैंसिल हो गया होगा, बट मैंने ऑनलाइन चेक किया, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, सारे डिटेल्स ऑनलाइन है, तो मुझे तो ऑनलाइन सब कुछ मिल गया। तो यहाँ तो मैं आई और आई थिंक 10 मिनट्स हार्डली 10 मिनट्स हार्डली। कास्ट लाइक। कैसा लगा एक्सपीरियंस? पहले जैसे आप वोट देती थी, इस बार दोनों में डिफरेंस था? बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली डिफरेंस है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है प्रोसेस, लोगों को सुविधा हो रही है। आई थिंक फ़ोटो बूथ वगैरह भी लगा रखा है। और मैंने यहाँ के लोकल न्यूज़ में, आई मीन पेपर में देखा कि कुछ वोटर्स के लिए ये रैपिडो दिखाने के बाद बहुत जगह डिस्काउंट्स भी हैं मूवी पे। रैपिडो फ्री है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें फ्री है। हीरा लाल मिठाई वाला स्टोर में भी मिठाई। अच्छा, इसीलिए कई लोग वोट भी देने आ रहे हैं? नहीं पता, कई लोगों का नहीं पता, माइट भी, बट लेकिन अभी तो जो ऑडियंस है, जो जनता है वो जागरूक है। उनको पता है कि किस मुद्दे पे वोट करना है, किनको वोट करना है, उनको क्या चाहिए एक्चुअली। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हर आदमी का कैपेबिलिटी, उनका सोचना डिफरेंट होता है। मेरे लिए कुछ और मुद्दे होंगे, टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, किसी और के लिए कुछ और होंगे, बट इतना है कि लोग अब सुनी सुनाई बातों पे वोट नहीं करते। तो यूएस में जब पता चलता है कि आप एक इंडियन हैं तो फिर कैसे लोग नहीं, यूएस में फॉर्चुनेटली मैं बे एरिया में रहती हूँ, जहाँ पे क्योंकि मैं इससे पहले बैंगलोर में रहती थी, तो मैंने तो यही देखा कि मैंने बैंगलोर में जितनी हिंदी नहीं बोली उतनी मैंने यूएस में बोली। यूएस में हिंदी बोली क्योंकि वो बे एरिया, यू विल नॉट फील कि वो यूएस है, वहाँ पे इंडियन कल्चर इतना हिंदुस्तान है वहाँ पे जितना मुझे बैंगलोर में नहीं मिला। बैंगलोर में मैं यूजुअली आई वाज वर्किंग इन आईटी सेक्टर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर, तो मैंने वहाँ ज़्यादा इंग्लिश बोली। यूएस में मेरी जो कम्युनिटी है, एटलीस्ट मैं बताती हूँ, उसमें अगर आप मान लो कि 70 हाउसेज़ हैं तो उसमें 69 हाउसेज इंडियंस के हैं। तो मैंने जितने इंडियन फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किए, जितना वहाँ इंडियनिटी को फील किया, महसूस किया, उतना मैंने शायद बैंगलोर में भी नहीं किया। कितने साल के बाद आप यूएस से इंडिया आई हैं? मैं अभी 2.5 ईयर के बाद आई। 2.5 ईयर के बाद सिर्फ वोटिंग के लिए या फिर और भी कुछ था? नहीं, एक तो बच्चों की छुट्टियाँ थी और उसमें वोटिंग का भी मिल गया। आई वाज ट्राइंग कि मैं बैंगलोर के टाइम में ही, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से तो बैंगलोर में स्कूलिंग वगैरह सब यहाँ से हुई। मैंने भी IT मेश्रा से मास्टर्स करा है, रांची से, तो उसके बाद आई मूव टू बैंगलोर, तो वहाँ पे जॉब वॉब करना था। अच्छा, जो आप यूएस से आकर वोट दे रही हैं, जो लोग पटना में रहकर भी वोट नहीं करते, उसको क्या कहना चाहेंगे? उनको बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाग जाओ यार, अब तो जाग जाओ। कंट्री बहुत डेवलप कर रही है और इफ़ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन दैट तो फिर पता नहीं क्या कह सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? श्वेता। श्वेता, पूरा नाम क्या आपका? श्वेता झा। श्वेता झा। तो देखिए, श्वेता झा है जो कि यूएस से आकर पटना में वोट कर रही हैं। और ऐसे कई लोग पटना में भी है जो पटना में रहकर भी सिर्फ आलस की वजह से वोट नहीं डालते, या सिर्फ उनके दिमाग में यही होता है कि वोट देने से होगा ही क्या, एक वोट से क्या ही होगा। लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि एक वोट से क्या ही होगा। नहीं, एक ही वोट से तो होगा ना। एक ही वोट से एक्चुअली एक वोट से क्या नहीं होगा, एक ही वोट से होगा। ठीक, क्योंकि यू नेवर नो, क्या शायद आपका वोट ही वो लास्ट काउंटिंग वाला वोट हो जिससे कि हमारा फ्यूचर डिसाइड हो। और एटलीस्ट हम 6 महीने साल भर के लिए अगर डिसाइड करते तो भी चलता, लेकिन हम 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग पीरियड, ह्यूज पीरियड।
और आज जो हम देख रहे हैं इंडिया जो एटलीस्ट बिकॉज मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। पिछले 10 साल में इंडियन पासपोर्ट वो ब्लू कलर दिखाने पे क्या आइडेंटिटी आपको मिलती है, वो मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो रिजल्ट तक आप रुक रही हैं? ऑब्वियसली मैं जुलाई तक ही हूँ, तो मैं रिजल्ट तो सेलिब्रेट करके जाऊँगी। मैं देख के जाऊँगी कि मोदी जी 3rd टाइम इलेक्ट हो। तो वेरी एक्साइटमेंट है। मुझे पता है कि उनको ही आना है। एक्साइटमेंट इस बात की है कि शायद वो अगर 400 पार में आ जाए तो ज़्यादा खुशी होगी। आएंगे तो वही, आएंगे तो वही, बस 400 पार में आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आए, ज़्यादा सेलिब्रेट। तो मतलब 4 जून के बाद ही अभी यूएस जाना है? हाँ, वो तो आराम से करके जाना है, उसका कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखिए श्वेता झा हैं जो यूएस से आई है और वोट देने के लिए आई है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़।